इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस चीज को लेकर। ये मदर जो है वो कैसे अपनी एक 3 साल के बच्चे को अपने से दूर होने दे सकती है, ये एक क्वेश्चन है। तो वो सिर्फ इस बच्चे का यूज कर रही है एज ए टूल कि उसे पैसे कैसे मिल सकते हैं हमें। बहुत सारे अतुल सुभाष आने के बाद शायद ये देश जो है वो इस चीज को जानेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जागेगी कि शायद इसके हमारे मेन के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, एट द एंड तक घसीटेंगे, जहां तक घसीटना होगा वहां तक घसीटेंगे। हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कम से कम 15 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमने दिए थे कि बेल अपोज करने के लिए। करीब 15 ऑब्जेक्शंस हमारे एडवोकेट्स ने और बाकी टीम ने, हमारी एडवोकेट की टीम ने तैयार किए थे इसमें, और वो एक स्ट्रांग ग्राउंड थे जो बेल अपोज करने के लिए। बट जजमेंट जो भी आया है वो कोर्ट का, वो हमें अभी पूरा मिला नहीं है, पूरी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस चीज को लेकर। सुसाइडल वीडियो अगर आपने देखा हो या सुसाइड नोट में जिस तरह से मेरे भाई ने बताया है कि वो एक बच्चे को किस तरह से टूल के थ्रू यूज कर रही है, वो अभी भी बेल से आने के बाद भी उसे टूल की तरह यूज ही करेगी। जिस तरह से मुझे बेंगलुरु पुलिस ने ये हेवियस कॉर्पस में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, उसमें बताया गया है कि बच्चे को जो है वो एक स्कूल है सतयुग दर्शन स्कूल फरीदाबाद में, उन्होंने उसमें उसको डाल रखा है। जो उन्होंने 17 जनवरी को डाला था, जो फॉर्म में लिखा है, उस फॉर्म में उस स्कूल ने ये भी कंसीडर नहीं किया है कि उस बच्चे का जो है वो फादर का नाम कहाँ है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट लगाया गया है, उस पर फादर का नाम लिखा है। तो ये क्या मैनिपुलेशन नहीं है कि बच्चे के नाम फादर का नाम लिखे होने के बावजूद भी उस एडमिशन फॉर्म में उसने फादर का नाम कंसिडर नहीं किया है? तो ये क्या ऐसा तो नहीं कि अभी जब ये केस होने के बाद जो है वो उस एडमिशन फॉर्म को बनाया गया हो स्कूल के द्वारा, तो ये स्कूल जो है वो एक 3 साल के बच्चे को कैसे जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल में रख सकता है? वो नर्सरी क्लास में बच्चे को रखा हुआ है। ये मदर जो है वो कैसे अपनी एक 3 साल के बच्चे को अपने से दूर होने दे सकती है, ये एक क्वेश्चन है। और कैसे वो स्कूल जो है वो उस बच्चे को उस फादर का नाम नहीं लिखता है, वो फादर को का कोई कहीं कंसेंट नहीं है? क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो फादर का कंसेंट भी ले, या सिर्फ ये है कि वो मदर जो है वो बच्चे को गई रखने के लिए और उसने उस बच्चे को रख दी और फादर का नाम उस फॉर्म में नहीं है? या ये भी हो सकता है कि स्कूल जो है वो मैनिपुलेट करके इसको अभी बच्चे ये केस को रखने के लिए या दबाने के लिए उसने जो है ये फॉर्म अभी प्रिपेयर करके और दिया हो पुलिस को। तो ये सारे कंसर्न्स हैं और इस सारे कंसर्न्स को जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि उस बच्चे की जो है वो कस्टडी कहीं से भी जो है वो ठीक नहीं है। एक आप समझिए 3 साल के जो बच्चे हैं उसको बोर्डिंग स्कूल में, उससे भी पहले रीजन जो है वो दिया गया है कि वो पहले भी किसी बोर्डिंग स्कूल में ही था। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस माँ को क्या उस बच्चे से प्यार है या सिर्फ वो सिर्फ इस बच्चे का यूज कर रही है एज ए टूल कि उससे पैसे कैसे मिल सकते हैं हमें। तो ये जो जज हैं या फिर जो कोर्ट हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी, इस चीज़ को देखना पड़ेगा, इस चीज़ पे संज्ञान लेनी पड़ेगी कि बच्चे की कस्टडी जो है वो कहाँ सेफ है और उसके लिए कौन सा माहौल सही है। हम लोग अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और मेरा भाई भी यही बताना चाह रहा है कि एक मेन को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो ये हम देख रहे हैं कि शायद हमारे इस देश में मेन के लिए कुछ इंसाफ के लिए कोई जगह बाकी है या नहीं है, और मेन को जस्टिस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मेरा भाई तो चला गया और आप कुछ दिन पहले ही अभी दिल्ली में भी एक केस हुई है, सेम लगभग इसी घटना के आधारित होगी। मैंने पूरा वीडियो सुना नहीं है, बट फिर भी मुझे जो लगता है
तो ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष आगे आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इस पे भी अभी भी गवर्नमेंट का कोई एक्शंस नहीं आया है। तो शायद अभी बहुत सारे अतुल सुभाष आने के बाद शायद ये देश जो है वो इस चीज को जानेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जागेगी कि शायद इसके हमारे मेन के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे जागना पड़ेगा, और अभी हम बहुत सारी रणनीति पे आगे काम कर रहे हैं। जो भी हमारी लीगल एडवाइस टीम जो भी हमारे काम कर रही है, उस पर जो भी लीगल एडवाइस दी जाएगी उस पर हम काम करेंगे आगे। लेकिन हम इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, एट द एंड तक घसीटेंगे, जहां तक घसीटना होगा वहां तक घसीटेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से के पास लेके जाना हो, या हमें धरना प्रदर्शन करना हो, या अनशन पे बैठना हो, ये सारी चीजें करने के लिए हम रेडी हैं, और एट द एंड तक की ये फाइट है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।